सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रोत्सवस्य साधना संधान साधकाः समीक्षकाः सादरं सनमनं स्वागतं भवतां समेषामपि संस्कृत संवलितस्य वार्तावली इत्येतस्य नूतने तस्मिन् अंके अहमस्मि लता वशिष्ठः। सर्वस्वरूपधारिणीं सर्वशक्ति समन्वितां देवीं सश्रद्धं स्मरन् एषः अहं गवीश द्विवेदी अपि भवद्भ्यः साधकेभ्यः स्वकं सहृदयं समभिवादनं प्रस्तौमि। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् वार्तावली इत्येषः कार्यक्रमः संस्कृति समन्वितं शास्त्र प्रकाशं विकिरति। समुचितं। शास्त्र प्रकाश प्रसारः भवतु समृद्ध संस्कृतेः प्रसारः वा। अस्माकं तु सदा प्रयत्नः संस्कृति सारस्य एव प्रसारणम्। अस्तु, कार्यक्रमस्य समारम्भके प्रथमे प्रभागे साम्प्रतं विभिन्न शक्ति संभृतं नारी महत्व ख्यापकं सुभाषितं सन्धारयन्तु भवन्तः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। जहाँ नारियों को समुचित सम्मान मिलता है वहाँ सुख समृद्धि का निवास होता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता है अथवा इनका अपमान होता है वहाँ सारे धर्म कर्म निष्फल ही होते हैं। Where women are respected, prosperity blossoms, and where women are disrespected, all actions, no matter how noble, remain unfulfilled. सुष्ठु ननु चिन्तकैः प्रतिपादितानि सुभाषितानि हि भवन्ति समेषां कृते सुविचार संप्रेषकाणि। निस्संशयं कदाचित् सुभाषितैः कदाचित् च नियतशास्त्रैः कदाचित् सत्पुरुषैः कदाचित् वा सञ्चरता संसारेण मानवः सदैव प्राप्नोति कार्य सम्पादन प्रेरणाम्। बहु सम्यक्। कार्यक्रमस्य प्रवाहि वार्ता प्रभागः अपि मानव स्वभावगतं कार्य सम्पादनमेव समुपस्थापयति। पश्यन्तु तावत् सप्ताहावधौ संकलिताः प्रवाहि वार्ताः अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा राज्यस्य झारसुगुड़ा स्थले रेलाधारभूत संरचना औद्योगिक क्षेत्रेण सम्बद्धानां विकास परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। अत्र प्रायः 17 कोटि मूल्यस्य रेल विभागस्य बृहत्तमं परियोजनात्रयमपि समाहितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्ये मुख्यमंत्री महिला जीविका योजनायाः शुभारम्भक्रमे 75 लाख महिलानां बैंकाधिलेखासु 10 सहस्र रूप्यकाणि सम्प्रेषितवान्। एतद्राशेः उपयोगं कृत्वा महिलाः कृषि पशुपालन हस्तशिल्प हस्तवेमादि कार्याणि कर्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या 71तमाब्दीकान् राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी इत्येतेभ्यः प्रदत्तं गतः उत्कृष्ट चलच्चित्राभिनेत्री पुरस्कारः। तावत् दादा साहेब फाल्के पुरस्कारं सम्प्राप्तवान् मोहनलालः अवलोकितं गतः भावुकः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे आयोजिते 20 देशवर्तीनां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रान्तरे असौ बहुपक्षवाद संयुक्तराष्ट्र परिष्कार विषयेषु सविशेषं बलं प्रदत्तवान्। देशे नवयुगानुरूपं वस्तुसेवाकर प्रातिशत्यं प्रवर्तितं गतं। राष्ट्रार्थं संग्रहोत्सवत्वेन वस्तुसेवाकर परिवर्तनपरं निर्णयं स्वीकुर्वन्तः देशवासिनः मोदं प्रकटितवन्तः। नवदिल्ल्याः भारतीय विद्याभवने स्थितस्य नंदलाल नोवाल भारतीय विद्या केन्द्रस्य अथ मॉस्को नगरे स्थितस्य ऋषि वशिष्ठ संस्थानस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने योग वशिष्ठ ग्रन्थस्य आंग्ल रूसी भाषयोः अनुवादगतं पुस्तकं विमोचितं गतम्। अत्रान्तरे भारतीय शास्त्राणां संवर्धनक्रमे उभयोः विभागयोः मध्ये सन्धिपत्रमपि हस्ताक्षरितम् अभवत्। कलश स्थापनेन सह समारब्धं शक्तिसाधनभूतं शारदीय नवरात्र महापर्व देशे सश्रद्धं सोत्साहं च समाचर्यमाणम्। एतत् पर्व उपलक्ष्य भक्ताः सुख समृद्धि सन्तति सुखादिकं च प्राप्तुं देवीं सततं समाराधयन्ति। प्रवाहि वार्ताः तु एताः अस्मानपि प्रवाह पुरस्सरम् अग्रे प्रस्तोतुं प्रेरयन्ति। सम्यक् भाषते। समीक्षकाः भारतभूमिः साधनाभूमिः यत्र देवी देवैः सदैव समनुष्ठिताः विविधाः साधनाः।
साधना प्रतीकभूतानि एव सन्ति भारताय विभिन्नेषु स्थलेषु सविशेषं स्थापितानि मठमन्दिराणि। एतेषु एव मन्दिरेषु विशेष महत्त्वं वर्णितमस्ति त्रिपुरसुन्दरी देवी इत्येतस्य मन्दिरस्य, यत्र नातिचिरम् एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साधनानुष्ठानं कृतवान्। आयान्तु वृत्तमाध्यमेन अवलोकयामः त्रिपुरसुन्दरी देवी मन्दिरगतं सविस्तरं वैशिष्ट्यम्। शैलाधिराजतनयां शङ्करप्राणवल्लभां तरुणेन्दुनिभां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्। देवी महात्म्यं सविस्तरं वर्णितम् अस्ति संस्कृतवाङ्मये। कलिकापुराणे ब्रह्माण्डपुराणादिषु देव्याः त्रिपुरसुन्दर्याः विशदवर्णनम् आप्यते। त्रिपुराराज्यस्य गोमतीजनपदस्य उदयपुरनगरस्थितम् अस्ति देव्याः त्रिपुरसुन्दर्याः मन्दिरम्। देशे विद्यमानेषु 51 संख्याकेषु प्रमुखशक्तिपीठेषु इदम् अन्यतमं कथ्यते। पौराणिककथायाः अनुसारं सतीदेव्याः दक्षिणपदम् अत्र पतितमासीत्। त्रिपुरसुन्दर्याः देव्याः एतस्मिन् मन्दिरे देवी विग्रहः कालिक इति प्रस्तरविशेषेण निर्मितः अस्ति। मन्दिरस्य निर्माणं बङ्गस्थापत्यशैल्याम् 1550तमे वर्षे त्रिपुरामहाराजेन धन्यमाणिक्येन कारितमासीत्। त्रिपुरसुन्दरी देवी मन्दिरस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च महत्त्वं पुनरपि अनतिचिरं देशेन स्मृतं, यतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः शारदीय नवरात्रस्य प्रथमे दिने पुनर्नवीकृतस्य एतस्य मन्दिरपरिसरस्य उद्घाटनं कृतवान्। ततः पूर्वं च पारम्परिकपरिधाने असौ पराम्बायाः भगवत्याः पूजाम् अर्चनां च कृतवान्। केन्द्रप्रशासनस्य प्रसाद इति योजनायाः अन्तर्गतं भारतीयरिक्थरूपस्य एतस्य मन्दिरस्य विकासकार्याणि सम्पन्नतां गतानि। तत्रैव मन्दिरपरिसरे सम्बद्धेतिहासविषयिणीं प्रदर्शनीम् अपि प्रधानमन्त्री अवलोकितवान्। एतस्मिन् ऐतिहासिके अवसरे त्रिपुराराज्यस्य राज्यपालः, मुख्यमन्त्री, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणः एतेन प्रवासेन मन्दिरेण सह समग्रस्य त्रिपुराराज्यस्य आध्यात्मिकतायाः, सांस्कृतिकरिक्थस्य च अभिज्ञानम् अधिविश्वं जातम्। माता त्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्यापरम्परायां सर्वोच्चशक्तिरूपा अथ लोकत्रयस्य अधिष्ठात्री अस्ति। एषा हि तन्त्रसाधनायाः प्रमुखा देवी कथ्यते। त्रिपुरसुन्दरी धाम विशेषरूपेण तन्त्रसाधनायाः प्रमुखं केन्द्रमस्ति। 10 महाविद्यादीनां साधनाः अत्र अनवरतं प्रवर्तन्ते। साधकाः अत्र ध्यानम्, एकाग्रतां, सिद्धिं च अभ्यस्य भारतीयां तान्त्रिकपरम्पराम् अभिरक्षन्ति। ललितासहस्रनाम सौन्दर्यलहर्यादिषु त्रिपुरसुन्दर्याः आराधनपरं ख्यापनमस्ति। त्रिगुणात्मिका, जगतः अधिष्ठात्री, अनन्तस्वरूपा एषा देवी प्रत्येकं जनस्य अन्तः एव विद्यमाना भवति। सत्त्वरजः तमोगुणसमन्विता भगवती प्राणिमात्रस्य इच्छाः, क्रियाः, ज्ञानञ्च परिष्कृतानि कुर्यात्, अथ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरेभ्यः सन्मार्गं प्रदर्शयेत् इत्येवं हि कामयमानः त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीम् आश्रये। गवीषद्विवेदिविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अद्भुतं मन्दिरमाहात्म्यम्। अद्भुतः हि अस्ति साधकैः शताब्दीभ्यः सततं समाश्रयमाणः सनातनमन्दिरसेवानुष्ठानभावः। सनातनसंस्कृतिः साधकानां, सेवाव्रतिनां सेवाभावेनैव साम्प्रतमपि समाजं सम्पोषयति। सन्ति साम्प्रतमपि अनेके सनातनसाधकाः सत्पुरुषाः, अथ अनेकाः सनातनसंस्कृतिसाधिकाः नार्यः अपि,
ये हि सनातन संस्कृतिं समाश्रित्य समाजमपि सम्प्रेरयन्ति। एतेषु एव सनातन सेवा व्रतचारिषु विशिष्टा हि अस्ति सोनालिका कौलः, या हि खलु अद्यतने संवादक्रमे विशेष संवादाय अस्ति अस्माभिः समाहूता। सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारक्रमे प्रसिद्धा इतिहासवेत्री समक्षम् उपस्थिता अस्ति, यस्याः नाम प्रोफेसर सोनालिका कौल इति अस्ति। महोदय, सर्वादौ वार्तावल्यां भवत्याः स्वागतम्। नमस्कार। साम्प्रतं वस्तुतः नाम शक्तेः माहात्म्यस्य कालः प्रचलति। ज्ञातुकामः अहं यत् शक्तिपूजायाः विकासः, तस्य उद्भवः च, तस्याः शक्तिपूजायाः उद्भवः च सर्वादौ नाम कुत्र अप्यते इति। सर्वप्रथमे तु नमस्कारः सर्वे दूरदर्शन परिवारस्य कृते अपि च सम्पूर्णदेशस्य कृते नवरात्रि उत्सवस्य अनेकानेके शुभकामनाः। शक्ति पूजा का जब हम ऐतिहासिक तौर पे जिक्र करते हैं तो अधिकाधिक जो देवी महात्म्य है वो एक बहुत विख्यात ग्रंथ है जिसमें अद्भुत तरीके से देवी की वर्णन की गई है, वर्णन किया गया है। और ये मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और ये देवी महात्म्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवी शतकम है और चंडी पाठ भी कहा जाता है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो वो तो है ही, लेकिन हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इससे भी कहीं प्राचीन जो ग्रंथ हैं भारत के, उनमें भी ऑलरेडी देवी पूजा, शक्ति पूजा का जिक्र मिल रहा है। तो महाभारत में भी है ही, वो तो बहुत जग प्रसिद्ध है, लेकिन वेदों में भी एक बहुत विख्यात श्लोक है देवी सूक्त करके, पूरे एक सूक्त है, श्लोक नहीं। एंड उसमें सबसे पहली बार ना सिर्फ देवी का वर्णन है, ना सिर्फ उनकी पूजा है, पर जो परम ब्रह्मण है, पूरी सृष्टि की जो द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी है, उसे देवी ही माना गया है। हाँ, देवी स्वरूप है। और ये वेदों में हो रहा है, जो कि सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन ग्रंथों में से माना गया है। इसके अलावा जब हम देवी पूजा की बात करते हैं, शक्ति पूजा की बात करते हैं, तो इसे अलग थलग करके या आइसोलेशन में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि यत्र शिवा तत्र शक्ति, अपि च न केवलम शिवा यत्र विष्णु तत्र शक्ति। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो श्री राम हों जो कि दुर्गा की ही आराधना करते हैं रावण से युद्ध के ठीक पहले कि विजय श्री का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, या वो हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण हों, उनकी जो भगिनी है जिनका जिक्र हरिवंश में होता है, जो उनकी बहन है एकानमशा, वो कौन है? वो शक्ति ही हैं, देवी हैं, योग माया हैं। और उनका जन्म एक किस्म से जो श्री कृष्ण की जो शुरुआती जो कहानी है, उनकी लाइफ स्टोरी है, उनके बिना नहीं संभव है वो कहानी बोलना, क्योंकि वही हैं जिनको फिर कंस मारने की कोशिश करते हैं ये समझकर कि वो कृष्ण हैं, और वो उनके हाथ से विलुप्त होकर आकाश में जाती है और ये आकाशवाणी करती हैं कि कंस तुम्हारा वध होने वाला है, तुम्हारा अंत होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म और इसकी जो इतनी कथाएं प्रचलित हैं, इतनी मान्यताएं प्रचलित हैं, वो शक्ति के बिना अधूरी हैं। और जिन्हें स्वयं महाकाल और नारायण पूजते आए हैं, तो वो हमारे लिए आज भी कितनी पूजनीय होंगी, आप तो समझ ही सकते हैं। वस्तुतः भारतस्य नाम प्रतिकोणे शक्तेः माहात्म्यं दरीदृश्यते, शक्तेः पूजा भवति, शक्तेः स्वरूपे वस्तुतः कथञ्चित् तथा विधः नाम भेदः नास्ति, तथापि प्रतिक्षेत्रं तत्र शक्तिपूजायाः तत्र वैभवं पृथक् पृथक् इव दरीदृश्यते। किमस्ति अत्र तत्त्वं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात आपने पूछी, क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है या जोड़ा जाता है मानसिकता में कि नवरात्रि या तो बंगाल से जुड़े हुए हैं कि वहाँ के पंडाल वगैरह, या गुजरात से जुड़े हुए हैं क्योंकि गरबा है, दांडिया होता है नवरात्रों के दौरान, जो कि बहुत खूबसूरत एक रूप भी है नवरात्रि मनाने का। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे आपने कहा, देश के और कई कोनों में एक्चुअली शक्ति पूजा बहुत ही प्रचलित थी, और इसमें कश्मीर का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कश्मीर स्वयं संस्कृत जगत का, प्राचीन भारतीय जगत का एक शिरोमणि रहा है, और उसके ऊपर प्राचीन कश्मीर की जो खुद की जो उसका अस्तित्व था, जो उसकी अस्मिता है,
जो हम उसी के ग्रंथों में पाते हैं, राजतरंगिणी हो या उससे भी पहले नीलमत पुराण हो, उसमें शक्ति पूजा के आधार पे एक्चुअली कश्मीरी अस्मिता को कंसीव किया गया है। तो इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं। टेक्सचुअल एग्जांपल्स पे आने से पहले ये भी हमारे देशवासियों को शायद ना पता हो, जब तक कि वो वहाँ जाते नहीं हैं और श्रीनगर के एसपीएस म्यूज़ियम में नहीं जाते हैं और देखते हैं कि जो रिमेन्स हैं, जो मूर्तियाँ पाई गई हैं पहली शताब्दियों से, ईसवी पहली शताब्दियों से कश्मीर से, वहाँ ना सिर्फ शिवलिंग मिल रहे हैं, भूतेश्वर के मूर्तियाँ मिल रही हैं, विष्णु के मिल रहे हैं, बल्कि महिषासुर मर्दिनी स्वरूप जो दुर्गा जी का है वो भी मिल रही हैं। और एकदम अद्भुत, बहुत ही 1.5 मीटर हाई ग्रीन क्लोराइट में 18 अष्टभुजा ही नहीं, अष्टादश भुजा भी मिल रही हैं कश्मीर से, और एज अर्ली एज 8th सेंचुरी ईसवी। एंड काली भी मिल रही हैं, चामुंडा मिल रही हैं, पार्वती मिल रही हैं, सपरिवार, ये सारी वहाँ से मूर्तियाँ मिल रही हैं कश्मीर से, बहुत ही अर्ली पीरियड से। और जैसे मैंने कहा, यही नहीं, राजतरंगिणी और नीलमत बताते हैं कि कश्मीर स्वयं पार्वती है। कश्मीराह पार्वती राजा तत्र हरांश जह गेयो, ये नीलमत और राजतरंगिणी दोनों में ये जिक्र आता है। और इसका अर्थ है कि कश्मीर पार्वती है और वहाँ का राजा जो थे उस समय वो हर शिव के अंश हैं, सो हरांश जह भवती। फिर कश्मीर की जो सारी नदियाँ हैं वो सब दुर्गा और पार्वती के ही रूप माने गए हैं, वो वितस्ता हो, वो देविका हो, वो किशन गंगा है, बिल्कुल सभी के सभी। और यहाँ तक कि कश्मीर की जो उद्भव की जो कहानी हम सुनते हैं, नीलमत में पहले फिर राजतरंगिणी में, उसका उद्भव भी, उस भूमि का उद्भव भी एक ऐसे तालाब सरस से होता है जिसको सती सरस कहा गया। तो वो सती की ही सरस से कश्मीर का उद्भव हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस सबको जब मिला के आप सोचते हैं कि शक्ति पूजा दरअसल कश्मीर के कण कण में बसी हुई है, और इसको ये याद रखना ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़रूरी है। एंड 3 जो मुख्य रूप हैं शक्ति पूजा के कश्मीर में, जिनको बहुत बढ़ चढ़ कर पहले भी और आज भी मनाया जाता है, वो एक तो हैं शारदा देवी, वो शारदा पीठ से एसोसिएटेड हैं, ये शक्ति सरस्वती स्वरूपा हैं। एंड एटलीस्ट एज अर्ली एज 2nd और 3rd सेंचुरी CE, 8th सेंचुरी CE से तो हमें जिक्र मिल ही रहा है कि दूर दूर से, बंगाल से भी तीर्थयात्री आ रहे हैं शारदा पीठ में पूजा करने के लिए। 11वीं शताब्दी में भी बाहर के ग्रंथ हैं, अल-बुरूनी वगैरह, जो शारदा पीठ को गिनाते हैं कि पूरे हिंद में से जो टॉप 3 श्राइन्स हैं उसमें शारदा पीठ सम्मिलित है। तो एक तो ये देवी हो गई शक्ति का स्वरूप कश्मीर में, और कश्मीर का पुराना नाम जो है शारदा देश, वो इन्हीं देवी पर ही रखा गया है। तो ये सरस्वती हुई, शक्ति सरस्वती। दूसरी हुई शारिका देवी, उनका जो पीठ है वो शक्ति पीठ है, उसे हारी पर्वत भी कहा जाता है, वो ठीक श्रीनगर के पेरिफेरी पे ही है। और तीसरा हुआ रागन्या देवी, जिन्हें खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगबर डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर से बस थोड़ी ही दूर, और वो एक छोटे से सरस के बीच में ही उनकी मूर्ति है और उनकी पूजा की जाती है। और इनका जिक्र भी प्राचीन है, तो राजतरंगिणी में भी इनका जिक्र मिल रहा है। स्त्री शक्तेः वर्णनं सर्वत्र आप्यते। प्राचीने भारते कथं स्त्रीणां दशा आसीत् नाम शक्तेः तत्त्वेन युक्ता नाम स्थितिः अस्ति एषा। तर्हि प्राचीने भारते नाम स्त्री स्थितिः कथम् आसीत् नाम शक्तेः महात्म्यपुरस्सरं भवती विज्ञापयितुमर्हति? जी, स्त्री शक्ति की अगर हम बात करें या स्त्रियों की जो हालत थी प्राचीन भारत में, अगर उनकी बात करें, तो मैं इसको एक्चुअली शक्ति पूजा से ही जोड़ना चाहूँगी। क्योंकि आप ध्यान दें कि हम सिर्फ दुर्गा और पार्वती के जो सौम्य रूप हैं, मतलब दुर्गा पार्वती सौम्य हुए, हम सिर्फ उनको ही नहीं पूजते हैं, हम काली, चंडिका, चामुंडा, इनको भी बढ़ चढ़ कर मानते हैं, शायद और भी ज़्यादा सौम्य रूपों से। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि प्राचीन भारतीय जो सोच है, जो विचार था प्राचीन भारत में, उसमें स्त्री को सिर्फ एक दबी कुचली निर्बला नहीं माना गया। दरअसल उसको उसके व्यक्तित्व के सारे आयामों को माना गया और जाना गया। और ये मैं सिर्फ पूजा या रीति रिवाज के क्षेत्र में नहीं कह रही हूँ।
अगर हमारे जो सामाजिक ग्रंथ हैं, जो सोशल हिस्ट्री ग्रंथ हैं, वो धर्मशास्त्र क्यों ना हो, वो इतिहास पुराण तो हैं ही, महाभारत, रामायण और अनेक अनेक पुराण, काव्य जो हैं उनमें जो कथाएं हैं, उन सब में दरअसल अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए और खुले दिमाग से पढ़ा जाए, प्री कंडीशंस और प्री प्रेजुडिसेस से ना पढ़ा जाए, पूर्वाग्रह से ना पढ़ा जाए, तो स्पष्ट हो जाता है इतने सारे जिक्र हैं जहाँ स्त्रियाँ कर्तृत्व भाव में दिखती हैं, जिसे एजेंसी कहते हैं, कि मतलब जहाँ वो अपने वांछित उद्देश्यों के का फॉलो कर रही हैं, जैसे कि वो अपने रिश्तों को लेकर हो, या धन को लेकर हो, आजीविका को लेकर हो, इनहेरिटेंस को लेकर हो। इन सब में ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे काफ़ी लोग आज गलत मानते हैं कि प्राचीन भारत तो बहुत रूढ़िवादी था और वहाँ सिर्फ औरतों का दलन ही होता था। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जो ऐतिहासिक जो छवि है वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। कभी भी 50% इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, वो कभी हमेशा पैसिव विक्टिम्स नहीं रहे हैं हिस्ट्री में। औरतें स्त्री सशक्त थी, है और हमेशा रहेगी। सत्यं। नूनं स्त्रीशक्तिः नाम इतोपि प्रेरिता भवेत् तत्र भवदीयां वाच्यं श्रुत्वा इति अहम् अनुमिनोमि। अत्र भवत्यै विशेषतः धन्यवादाः तत्र सन्ति मदीयाः वार्तावलीपक्षतः। नमो नमः। धन्यवादाः, नमस्कार। शोभनः संवादः। शास्त्रेषु स्त्रीशक्तिमाहात्म्यं बहुधा बहुविधं च अस्ति प्रतिपादितम्। यस्य सुष्ठु परिज्ञानम् एतेन साक्षात्कारमाध्यमेन ज्ञात्वा दर्शकाः नूनं हि प्रेरिताः स्युः इति मन्ये। अस्तु, साम्प्रतं संस्कृतसङ्गीतनिर्झुरी प्रभागं प्रति सरामः, यत्र पुनरपि देवी स्वरूपसमनुष्ठानपरं सुन्दरस्वरसंवलितं स्तोत्रं हि प्रस्तुमः। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। विधेर ज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया, विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभो, तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलो हन्तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। स्तोत्र गायनं स्यात् संस्कृतगीतं वा। संगीतविद्या संगीतश्रवणं च समेषां चित्तं सहसा एव आकर्षयति। संगीतस्य महत्त्वं तु भगवता श्रीकृष्णेन अपि सविशेषं सम्प्रकीर्तितम्। स्मरामि वेदानां सामवेदोऽस्मि इति उक्त्वा मधुसूदनः संगीतं प्रति स्वीयां रुचिं प्रकटयति। अस्तु दर्शकाः, कार्यक्रमे अधुना विरामसमयः समागतः, अतः विरामघोषणायाः प्राक् साम्प्रतम् आवश्यकम् एकं निवेदनम्। कार्यक्रमस्य विषये स्वीयाः प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु भवन्तः। भवतां प्रतिक्रियाः कार्यक्रमे नवत्वं समानेतुम् अस्मान् सदा सम्प्रेरयन्ति। अद्यतने अंके अधुना अत्रैव कार्यक्रमस्य समापनं संघोषयामः। देवी समुपासकेभ्यः नः नमः। जगदम्ब विचित्रमत्र किम्, परिपूर्णा करुणास्ति चेत्।
अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा